What's up? I hope you guys are all the way fine। तो आज अपनी मक्के की थ्रेसिंग का दूसरा दिन है। अपन ने 2 ट्रैक्टरों में ट्रॉली फंसा ली है और 2710 में मल्टी क्रॉप फंसा लिया है। मल्टी क्रॉप की में सेटिंग में कुछ दिक्कत जा रही थी, थोड़े बहुत दाने आ रहे थे, तो कल डैडी ने और भैया ने उसकी बढ़िया तरीके से सेटिंग की है। अब कहीं एक दाना भी नहीं जा रहा है और सेटिंग बढ़िया हो गई है। और इसमें टोकरी भी फंसा दी है ताकि थोड़े लेबर्स कम लगे। अभी अपन ने सुपर फंसा रखा था क्योंकि अपन को धान की थ्रेसिंग करनी थी। टोकरी फंसा ली है और इसको पूरा टिप टॉप बना दिया है। और थोड़ी ही देर से अपने ड्राइवर्स वगैरह आ जाएंगे तो फटाफट से तीनों को लेकर निकलेंगे। डीजल वगैरह तीनों में डाल दिया है। नॉट टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग। तो भाई निकलते हैं ट्रैक्टर्स को लेके खेत। रुक के ओए अंकित, लो जी सर, काम हो गया है स्टार्ट। माल भी बढ़िया सूखा सा निकल रहा है, लेकिन सुखाना पड़ेगा 2-3 दिन। बहुत साफ माल आ रहा है और मल्टी क्रॉप जो नुकसान करता था वो भी उसने बहुत कम कर दिया है क्योंकि अपन ने इसकी सेटिंग को थोड़ा ठीक किया है। बाकी सोने जैसा माल है भाई, इसको तो 2000 बिकना चाहिए। अब पता नहीं कितने का बिकेगा। तो भाई साहब थ्रेसर बार बार बैठ जा रहा है, पर इस ट्रैक्टर में एक बहुत बढ़िया फीचर है जो कि मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया है। एप्ट्रा पीटीओ बोलते हैं इसको। एप्ट्रा पीटीओ का क्या फ़ायदा है कि भाई एक नंबर डाल के थ्रेसर को चला दो, ट्रैक्टर भी बंद नहीं होता, थ्रेसर भी साफ़ हो जाता है। रिवर्स में भी चला सकते हो, सीधे में भी चला सकते हो। भाई साहब आज की पहली ट्रॉली भर गई है और अपन यहीं पर डाल रहे हैं खेत में। एक अड़ैया अपन ने सिर्फ मक्का सुखाने के लिए छोड़ रखी है। ये लगभग 1-1.5 एकड़ की होगी। इस पर ही अपन मक्का सुखाएंगे, पूरे में तिरपाल बिछा के डंप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। खोलने डाला धीरे, पूरा नहीं खोलने हैं, थोड़ा थोड़ा खोलने हैं। पूरे मोटाई तक बगराज जाने हैं। मट्टी आ रही यार, इसमें तो लफड़ा हो रहा, मट्टी आ रही दादी। तो भाई साहब मल्टी क्रॉप बहुत ताबड़तोड़ काम कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये लगभग 20 से 22 मिनट में एक ट्रॉली भर देता होगा। और बस यहीं पर डंप कर रहे हैं अपन। और आज ट्राई करेंगे कि बहुत सारा काम निपटा लें। मुझे लग रहा है और भी काफ़ी सारी तिरपालें और नेट लेके आने पड़ेंगी। फैला दे तो मैं तैयार है, पूरी पतरी पतरी फैला दे। हम मेरा माही ना सोना। लो जी सर, इवनिंग हाफ हैज बीन स्टार्टेड। और सुबह अपन ज़्यादा कुछ खास थ्रेसिंग कर नहीं पाए हैं, पर इवनिंग हाफ में अपन ने बहुत जल्दी काम लगा दिया है। और शाम के 5:30 बजते बजते अपन 6 ट्राली काट लेंगे क्योंकि मल्टी क्रॉप बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये भुट्टा चेक करो, एक कैप्सूल वैरायटी का भुट्टा है, इसमें 18 लाइनें हैं। तो भाई साहब अगले 15 मिनट में मेरा पेपर है और मैं इस ट्रैक्टर पर बैठा हूँ पेपर देने के लिए। मैं एक डिप्लोमा कर रहा हूँ जो कि खेती किसानी की पढ़ाई के संबंधित है, तो उसी का पेपर है भाई साहब। थोड़ी देर से थ्रेसिंग चल रही है, मुझे अभी पेपर देना है। चलो कोई ना, अपन को तो थोड़ा बहुत नॉलेज है, बिना पढ़े भी दे देंगे। पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं की है, ऑनलाइन है। 40 क्वेश्चंस आएंगे, उनको देना है बस अपन को। तो अपन ट्रैक्टर स्विच कर रहे हैं क्योंकि ये बार बार बैठ रहा है, बंद हो रहा है, चालू हो रहा है। स्वराज से चलाएंगे, स्वराज नहीं बैठेगा। स्वराज को बैठाने के लिए दम चाहिए, तो स्वराज फंसा रहे हैं, इसको ट्रॉली में चलाएंगे।
स्वराज जैसा भाई साहब शेर ट्रैक्टर नहीं है थ्रेसर व्रेसर के मामले में। अब अपन ने उसको फंसाया है क्योंकि शायद बार बार बैठ रहा था, बंद हो रहा था। ट्रॉली खाली करते हैं। इस खेत को एक बार और बखरना पड़ेगा, तब जाके इधर बुआई हो पाएगी, क्योंकि अपन इसकी चटनी बना देंगे मक्का पटक पटक के। खोलो जल्दी, कुंदा खोलो जल्दी, खोल ले, हम लेफ्ट उठा रहा है, जल्दी खोल ले, जल्दी जल्दी। वो जितने में ट्रैक्टर बदल रहे हैं इतने में अपन ट्रॉली खाली करके चलते हैं। अब देखते हैं भाई लेबर्स में कितनी दम है, बैठा पाते हैं इसको, नहीं बैठा पाते। अब नहीं बैठा पाएंगे, ये बात तो पक्की है। अगर उसके 1500 RPM कर दी तो थ्रेसर की कटर खोल के फेंकने लगेंगे। बहुत धाकड़ चीज़ है भाई स्वराज, ये होड़ नहीं कर सकते स्वराज की, टू बी ऑनेस्ट। लो जी सर, वो वाली ट्रॉली भर गई है। अब अपन इसको लगाते हैं, वहाँ पे ले जाके उसको हटवाते हैं और थ्रेसर को बंद नहीं करेंगे। भैया डैडी इधर में बहुत बड़ी तिरपाल है। अब ऐसी ले जाओ या पूरी चले जाओ आगे, बात तो ये कई भी सब कवर कर दे। तो भाई साहब जितनी भी अपने थ्रेसिंग की है उसको ढक रहा है, क्योंकि रात को गिरती है औस तो ये गीला हो जाएगा। सुबह वापस से निकाल देंगे और कल भी थ्रेसिंग करेंगे। आज मुझे यहीं पर सोना पड़ेगा, खेत में ही। तो भाई साहब इस थ्रेसर में कुछ रिपेयर होना है तो उसके लिए जा रहा है घर पे। बाकी चल बढ़िया रहा है, नुकसान भी नहीं कर रहा है, काम भी बहुत निकाल रहा है। तो भाई साहब रात हो गई है और अपन जा रहे हैं खेत जहाँ पे अपन ने मक्का डाली है। तो भाई मजे करेंगे, गाने वगैरह बजाएंगे ट्रैक्टर में और बढ़िया डांस। इट्स नेक्स्ट डे मित्रों, और अपन जा रहे हैं मल्चर चलाने के लिए। और फ्रंटियर वहाँ पे चलना है। तो जी सर कर दिया है काम स्टार्ट। बहुत बढ़िया सफाई कर रहा है खेत की। तो जैसा कि आप देख सकते हो अपन मल्चर चला रहे हैं और मल्चर बहुत बढ़िया काम कर रहा है, काबिलियत तारीफ। और उसके साथ साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी खेत की कंडीशन ऐसी हो गई है कि अगर इस कंडीशन में, जैसे आप देखो सामने आपको खेत दिख रहा होगा, ये देखो पूरे पे मल्चिंग हो गई है, मतलब मल्चिंग जैसा बिछ गया है, इसीलिए इसको मल्चर बोलते हैं।
ये मल्चिंग पूरे खेत पे बिछ गई है। अगर इस खेत में इसी कंडीशन में बुआई कर दी जाए तो ना उस फसल को पानी की ज़रूरत होगी, ना उस फसल में खरपतवार होंगे। अगर आपके पास डिस्क सीडर है तो डिस्क सीडर से इस पर सीधी बुआई हो जाएगी। ना ही आपको कल्टीवेशन करना है, ना ही कुछ भी नहीं करना है। बस कोई भी फसल की आप बुआई कर सकते हो। गेहूँ चने वगैरह की आप बुआई कर दोगे तो ना उसमें पानी लगेगा और ना ही खरपतवार होंगे। पानी अगर गेहूँ लगाओगे तो 1 या 2 पानी देने पड़ेंगे। चने वगैरह लगाओगे तो बिना पानी के भी हो जाएंगे। तो मल्चिंग बिछ गई है तो नमी अब ज़मीन की उड़ेगी नहीं। जितनी नमी चने को चाहिए होगी वो उतनी पर्याप्त तरीके से मिलती रहेगी। पर लोग क्या करते हैं, इसमें आग लगा देते हैं और इसकी वैल्यू समझते नहीं है। जो आपका फार्म यार्ड मैन्योर है इसकी वैल्यू समझते नहीं है। जो क्रॉप रेसिड्यू है इसकी वैल्यू समझते नहीं है। ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। डोंट फायर इट अप, जस्ट यूज इट। तो भाई सब सुबह से शाम होने वाली है और अपन ट्रैक्टर ही चला रहे हैं। और अब मैंने अंकित भाई को बुला लिया है जो कि अपने खेत पर रोटावेटर चला रहे थे। मैंने कहा यहाँ पे आ जाओ यार, मुझे घर पर जाना है, भूख लगी है। और अभी भी बहुत सारा बच रहा है, वहाँ से अपन निपटाते हुए आ रहे हैं और अभी तो बहुत सारा बच रहा है।